बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेक्चर नंबर 20 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। ओके, आज की जो लर्निंग आउटकम्स हैं बेटा वो हमारे ये हैं। You will interpret graphically the linear inequalities in two variables, and also you will able to determine graphically the boundary region up to 3 simultaneous linear inequalities। मतलब कि आप एक से ज्यादा linear inequalities को ड्रॉ करेंगे और उसमें फिर उसका जो कॉमन रीजन है वो फाइंड कर पाएंगे आप। आज के ये हमारे टारगेट्स हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लीनियर इनइक्वालिटी। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बेटा डिस्कस किया इसको डिटेल के अंदर कि लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, उसको रिकॉल करें। तो बेसिकली लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, ये आपके पास लुक लाइक लीनियर इक्वेशंस ही होती हैं, लेकिन क्या चेंज होता है, जो इक्वल का साइन होता है लीनियर इक्वेशन के अंदर उसमें आप क्या चेंज करते हैं, उनकी जगह आप ये सिंबल्स यूज कर सकते हैं सारे इनइक्वालिटी के, तो वो लीनियर इनइक्वालिटीज बन जाती हैं। लीनियर से क्या मुराद है कि इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है उसकी पावर क्या है, 1। अगर एक वेरिएबल होगा तो उसे हम कहेंगे लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, अगर दो होंगे तो उसको हम कहेंगे लीनियर वेरिएबल इन लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। तो ये हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज हैं। अब हमने इसको देखते हैं कि ग्राफिकली कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एक लीनियर इनइक्वालिटी है, वो क्या आपके पास y ग्रेटर देन इक्वल टू -3x+2। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, इसकी एसोसिएटिव इक्वेशन बनाते हैं। वो आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू -3x और +2, ये आपके पास इसकी एसोसिएटिव इक्वेशन है। फिर आप यहाँ से दो पॉइंट फाइंड करते हैं, पहले x0 पुट करते हैं तो y क्या आ जाएगा, y2 आ जाएगा। मतलब जो x0 पुट किया आपने तो y क्या आ गया आपके पास 2, एक पॉइंट ये हासिल हो गया आपके पास। और सेकंड आप क्या करते हैं, इसमें y0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, एट y0 x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2/3 आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो सॉल्व करने से 2/3 ये पॉइंट आपके पास एट y इज इक्वल टू 0। तो जब आप दोनों को ज्वाइन करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब ये स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, डैश लाइन बनानी है या सॉलिड लाइन, ये डिपेंड करता है कि आपके पास इनइक्वालिटी कैसे है। अगर आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी है या लेस देन और इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी है, तब आप सॉलिड लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब कि उसमें कोई गैप नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और अगर आपके पास इस तरह की इनइक्वालिटीज हैं आपके पास जस्ट ग्रेटर देन और लेस देन, तो आप उसको डैश लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपने रीजन देखना है कि कौन सा रीजन सेटिस्फाई करता है। हम टेस्ट पॉइंट हम नॉर्मली रीजन पुट करते हैं, इसमें रीजन पुट किया तो यहाँ पे y0 आ गया, और जब वहां पुट किया x0 तो यहाँ पे पास क्या आ गया 2। क्या ये रीजन पुट करने से सेटिस्फाई हो रही है कि 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, तो ये होल्ड नहीं हो रही। इसका मतलब है अगर ये पॉइंट होल्ड ना हो, अगर ये होल्ड हो रहा हो तो हम उस लाइन से इस ओरिजिन की तरफ आएंगे, लेकिन अगर ये आपके पास होल्ड ना हो रहा हो तो हम अवे फ्रॉम द उस ओरिजिन जाएंगे। तो हम अवे जाएंगे तो ये ऊपर वाला पोर्शन सारा जो है ये इसका सोल्यूशन सेट होगा, और इसमें लाइन के पॉइंट्स भी शामिल होंगे इसके सोल्यूशन सेट के अंदर। तो ये इस तरह हम क्या करते हैं, वो रीजन फाइंड करते हैं, वो एरिया फाइंड कर लेते हैं जो इसका सोल्यूशन सेट में शामिल है, वो तमाम रीजन, वो तमाम पॉइंट्स जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो ये तमाम जो इस लाइन से अबव वाला पोर्शन है सारा, वो इस लीनियर इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। इस तरह नेक्स्ट स्लाइड में देखें, हम कंपैरिजन किया हुआ है आपको कि लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वालिटी में कैसे डिफरेंस आप कर सकते हैं। ये आपके पास है लीनियर इक्वेशन, मतलब कि इक्वल का साइन है, इसका आपने ग्राफ ड्रॉ किया, दो पॉइंट्स ले लिए। सिमिलरली जैसे हम आपके फाइंड करते हैं पॉइंट्स, इसको आपने ये ड्रॉ किया, ये आपके पास लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है, जस्ट स्ट्रेट लाइन। और जब उसको इनइक्वालिटी में चेंज किया, अब ये क्या आपके पास y लेस देन 2x-2, ये आपके पास एक इनइक्वालिटी है। अब यहाँ पे जस्ट आपके पास लेस देन है, तो आपके पास जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो डैश लाइन होगा, वो सॉलिड लाइन नहीं होगी। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो है आप क्या करते हैं, चेक करते हैं कि पॉइंट जो है लाइन वाले पॉइंट शामिल है क्या नहीं। तो ये हम देखें, ये पॉइंट जो है इस लाइन के ऊपर है, डैश लाइन के ऊपर 3 और 7, तो ये इसका पार्ट नहीं है, तो ये सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं है। तो ये पॉइंट भी 2 ये भी इस पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, डैश लाइन के ऊपर, तो ये भी इसके सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं है। लेकिन अगर इसमें रीजन में से कोई भी पॉइंट आप लेंगे, फॉर एग्जाम्पल 4, 1 लिया, तो वो इसके सोल्यूशन सेट में शामिल होगा। मतलब कि जो लाइन के ऊपर पॉइंट्स हैं डैश लाइन के ऊपर, वो शामिल नहीं होते इन केस ऑफ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी ग्रेटर देन और लेस देन वाली केस के अंदर। ओके, अब ये कैसे आया, ये रीजन नीचे वाला पोर्शन कैसे आया, अगर आप इसके अंदर टेस्ट पॉइंट 0 पुट करें तो यहाँ 0 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा -2। तो क्या 0 लेस देन होता है -2 से, नहीं, 0 तो बड़ा होता है, तो ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही। इसका मतलब है ओरिजिन पुट करने से आपके पास इनइक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही, तो आप रीजन से अवे जाएंगे। तो रीजन से अवे क्या है, लाइन के इस तरफ सारा रीजन जो है ये वाला इसका सोल्यूशन सेट होगा। इस तरह एक और एग्जांपल है, इसमें भी देखें बेटा, आपके पास ये लीनियर इक्वेशन को आपके पास दी गई है, इसमें क्या है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो है ये वाला,
इसका ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, और अगर आपके पास इसको आप लेस देन और इक्वल टू में चेंज करते हैं, मतलब इनक्वालिटी बना लें, तब इसका रीजन क्या होगा, कौन सा रीजन जो इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर हम इसमें 0 0 पुट करते हैं, टेस्ट पॉइंट तो यहाँ 0 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया, क्योंकि x 0 पुट करेंगे तो टर्म पूरी 0 हो जाएगी। तो क्या 0 लेस देन और इक्वल टू 3 है? यस, 0 लेस देन है, मतलब ये चीज सेटिस्फाई हो रही है। तो आपने ये पॉइंट पुट किया। अब क्योंकि ये सेटिस्फाई हो गया, इस तरह आपने लाइन से उस पॉइंट की तरफ जाना है जिसको आपने सेटिस्फाई करवाया। तो हमने ओरिजिन सेटिस्फाई करवाया, इसका मतलब हम उस लाइन से, उस ग्राफ की लाइन से उस ओरिजिन की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ से इससे नीचे तमाम वाला पोर्शन जो है आपके पास, ये इसका सोल्यूशन सेट है। और अब ये सॉलिड लाइन क्यों ड्रॉ की है? बिकॉज ये इनइक्वालिटी जो आपके पास ये है लेस देन इक्वल टू। तो आप हमेशा इस तरह की इनइक्वालिटी के लिए जो ग्राफ बनाएंगे वो सॉलिड लाइन बनाएंगे। तो ये बेटा कल चीजें हमें डिस्कस की हैं, फर्दर आज आपके रिकॉल करवाई गई हैं सारी चीजें दोबारा। अब आप देखें, यहाँ पे भी एग्जांपल दिखाई गई है कि आप कोई चूज कर सकते हैं पॉइंट और चेक करेंगे कैसे वो उसका सोल्यूशन सेट होता है कि नहीं होता। तो अगर लेट करो ये आपने निकाला होगा कि ये रीजन इसका सोल्यूशन सेट है, तो उसमें से कोई भी पॉइंट लेकर उसमें पुट करें। अगर वो इनक्वालिटी होल्ड हो जाती है, इसका मतलब है वो इसका सोल्यूशन सेट है। अगर नहीं होल्ड होती, इसका मतलब है वो नहीं होती है। नॉर्मली क्या होता है कि जो रीजन आप फाइंड कर लेते हैं उसमें से हर पॉइंट, कोई भी पॉइंट अगर आप उसमें पुट करें तो वो उसका सोल्यूशन सेट साबित होगा, वो आपके पास इनक्वालिटी होल्ड करेगी, वो इनक्वालिटी ट्रू हो जाएगी। तो ये भी कल चीज में हमने डिस्कस की थी। अब ये आज जो हम देखने जा रहे हैं कि सिस्टम सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वालिटीज, जैसे आपने पढ़ा हुआ बेटा कि हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, लीनियर इक्वेशन। इस तरह अब लीनियर इक्वालिटीज की भी सिस्टम होती है, मतलब कि जब एक से ज्यादा इक्वेशंस हो जाती हैं, आपकी लीनियर इक्वालिटीज हो जाती हैं, उनको जब साइमल्टेनियसली आप सॉल्व करते हैं ग्राफिकली, जब उनके सारों के ग्राफ बनाते हैं, तो हमने किस तरह उसका कॉमन रीजन फाइंड करना, ये हमारा जो है वो टारगेट है आज का। तो इसमें क्या होता है, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स इज अ हाफ प्लेन। ये भी आपके पास एक हाफ प्लेन आपके पास मिलता है। द बाउंड्री लाइन ऑफ द हाफ प्लेन इज डैश इफ द इनइक्वालिटी। यहाँ पे वही बात कर रहा है कि डैश लाइन कब बनेगी, जब इनइक्वालिटी इस तरह की होगी, और सॉलिड कब बनेगी, जब इनइक्वालिटी आपके पास इस तरह की होगी। ठीक है बेटा, तो ये आपको दिखा रहा है कि अगर आपके पास y लेस देन 2 हो तो आपके पास कौन सा ग्राफ बनेगा, y मतलब क्या, y इज इक्वल टू 2 है, तो y इज इक्वल टू 2 पे ये 2, तो ये, और यहाँ पे डॉटेड लाइन दिखाई है डैश लाइन, और इसमें से कौन सा रीजन होगा। अब इसमें अगर आप 0 पुट करें तो 0 लेस देन होता है 2 से, तो उसका मतलब है इससे तमाम नीचे वाला रीजन जो है इसको सेटिस्फाई करेगा। इस तरह ये x ग्रेटर देन इक्वल टू का ये दिखाया गया आपको, और y ग्रेटर देन x माइनस 2 का ग्राफ आपके पास ये दिखाएगा, और यहाँ पे डॉटेड लाइन दिखाई गई है क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी है आपके पास। ठीक है, तो ये वही आपके पास सिंगल वेरिएबल या टू वेरिएबल में सिंगल जब एक इनइक्वालिटी हो तो उसको सॉल्व किया हुआ। अब कहता है टू और मोर लीनियर इनइक्वालिटीज फॉर्म अ सिस्टम। जब आपके पास दो से या दो से ज्यादा हो तो वो एक सिस्टम बन जाता है, उसको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज कहते हैं। ठीक है, और सिंपली अ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, ठीक है, या सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज भी कहते हैं या खाली सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज भी कहते हैं। और उनका सोल्यूशन क्या होता है, द सोल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इज द ऑर्डर पेयर्स। वो तमाम पेयर ऑफ पॉइंट्स जो आपने फाइंड करने होते हैं, that is the solution of each inequality in the system। मतलब कि लेट करें आप दो आप इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं, दोनों जब आप सॉल्व करेंगे दोनों में से वो ऐसा रीजन जो दोनों इनइक्वालिटी को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे, वो सारे पॉइंट्स हमारा उन दोनों का सोल्यूशन सेट होगा, कॉमन रीजन जो होगा उन दोनों का। तो ये हम एग्जांपल जब करेंगे नेक्स्ट चीज, तो आपको फर्दर इसमें समझ आ जाएगी कि हम कॉमन रीजन किसको कह रहे हैं। और कह रहा था ग्राफ ऑफ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज इज अ ग्राफ ऑफ ऑल द सोल्यूशन ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, जो ग्राफ होगा और जो आपका पास फाइनल ग्राफ आएगा, वो ग्राफ जो होगा वो तमाम सोल्यूशन का ग्राफ बनेगा आपके पास। ठीक है, तो ये है जब आपने एक दो या दो से ज्यादा इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है, तो बेसिकली उनका रिजल्ट और उनका सोल्यूशन कैसे फाइंड करना है। अब ये कह रहा है यहाँ पे कि रीजन बाउंडेड बाय 2 और 3 साइमल्टेनियस इनइक्वालिटीज। जो आपके पास रीजन बनता है, जो एरिया बनता है, जो आपने फाइंड करना होता है जब दो या दो से ज्यादा आपके पास इनइक्वालिटीज होती हैं। द सिस्टम ऑफ ईच ऑफ इनइक्वालिटी कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स। मतलब कि वो जो आपका एरिया होता है उसमें वो तमाम ऑर्डर पेयर शामिल होते हैं कि अगर आप दोनों जितनी भी इक्वेशन इनइक्वालिटीज आप सॉल्व कर रहे हैं उनमें से किसी में भी आप पुट करें तो उसको सेटिस्फाई कर दे। मतलब कि वो ऐसा रीजन आप फाइंड होते हैं जो दोनों इनइक्वालिटीज या तीनों इनइक्वालिटीज को साइमल्टेनियसली आपको सेटिस्फाई कर रहा होता है। तो असल में वो टारगेट होता है हमें फाइंड करना। ठीक है, वो कॉमन रीजन कहलाता है आपके पास, वो प्लेन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द सिस्टम ऑफ द इनइक्वालिटीज। वो जो कॉमन रीजन होता है जो दो इनइक्वालिटीज या तीन इनइक्वालिटीज को साइमल्टेनियसली आपको सेटिस्फाई करे, वो हमारे पास सॉल्यूशन रीजन कहलाता है उस सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज का। ठीक है बेटा, जो आप इक्वेशन इनइक्वालिटीज सॉल्व कर रहे होते हैं साइमल्टेनियसली, उनका जो कॉमन रीजन होता है वो आपका सॉल्यूशन कहलाता है, सॉल्यूशन रीजन ऑफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज।
जी, अब बेटा हम देखने जा रहे हैं एग्जांपल जो कि कैसे आपने एक से ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ जो हों तो उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? आपके पास ये देखें एग्जांपल, इसमें 2 इनइक्वालिटीज़ हैं। एक है x - 2y लेस देन और इक्वल टू 6 और एक है 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब कि एक इनइक्वालिटी आपके पास लेस देन इक्वल टू वाली, एक है ग्रेटर देन इक्वल टू वाली, ठीक है? अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट फर्स्ट आपने ये वही करना है कि आपने इनको इंडिविजुअली फर्स्ट ड्रॉ करना है। मतलब कि जैसे हमने लास्ट देखा कि हम एक इनइक्वालिटी को कैसे ड्रॉ करते हैं 2 वेरिएबल्स वाली, तो उसी को हमने जस्ट सेम लाइन के ऊपर हमने इसको ड्रॉ करना है, सेम जिस हमने लास्ट एक इनइक्वालिटी को ड्रॉ किया है, सारा आपने उसी तरह प्रोसेस करना है। और फिर क्या करना है, सेम मेथड अप्लाई करना है सेकंड वाले पे। सेकंड वाले पे भी आपने सेम जो है उसको ड्रॉ करना है जिस तरीके से हमने इनइक्वालिटी को ड्रॉ करना सीखा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें हम क्या करते हैं, इसको पहले इसकी हमने क्या बनानी थी एसोसिएटिव इक्वेशन, तो वो क्या होती है x - 2y, और इनइक्वालिटी की जगह आप क्या करते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं, तो ये आपके पास इसकी जो है सब्स्टिट्यूट इक्वेशन बन गई। अब उसके बाद क्या करते हैं, आपने 2 पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं। पहले आप x0 पुट करें तो ये क्या आ जाएगा -2y = 6, और -2y डिवाइड हो गया तो x0 के ऊपर आपके पास क्या आंसर आ गया, -3 आपके पास पॉइंट एक मिल गया। ओके बेटा, जब आपने x0 पुट किया, तो जब y0 पुट करूंगा बेटा तो ये y0 हो गया सारा, तो x क्या आ गया 6 आ गया। तो जब आपने y0 पुट किया मतलब के, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6। तो ये 2 पॉइंट्स आपने इसके लिए फाइंड कर लिए। ये वही चीजें कर रहे हैं बेटा जो हमने लास्ट टाइम की हुई है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे 2 इनक्वालिटीज हैं तो दोनों के लिए सेपरेट ये सारी वर्किंग करनी पड़ी। तो मैंने पहले इस इनक्वालिटी को एसोसिएटिव इक्वेशन बनाई और इसे 2.0 - 3 अब प्लॉट कर रहा हूँ बेटा। ये 0 - 3 है और ये आपके पास 6 एंड 0 पॉइंट है। इनको मैंने ड्रॉ कर दिया, इनको ज्वाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ स्केल, तो ये हमारे पास एक लाइन बन गई जो इनइक्वालिटी का बेसिकली लाइन आपके पास आई है। अब बेसिकली क्या है, ये सॉलिड लाइन क्यों है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ पे आपका सॉलिड लाइन ड्रॉ होगी। अब हमने इसका रीजन फाइंड करना है। सिंपली रीजन क्या करते हैं, इनइक्वालिटी में जाते हैं हम और एक्स और वाई की जगह आप क्या करते हैं, रीजन ओरिजिन पुट करते हैं। ओरिजिन का मतलब है 0.00 पुट करेंगे आप उस इनइक्वालिटी में जो आपके पास, जिसको आप सॉल्व करें। तो अगर मैं यहाँ 0 0 पुट करूँ, ये 0 0, इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 6। मतलब जब आप ओरिजिन पुट करेंगे, जो टेस्ट पॉइंट होता है आपके पास, तो आपके पास ये रिजल्ट आया। क्या ये इसको होल्ड कर रहा है? यस। 0 लेस होता है 6 से, तो ये ऊपर वाली कंडीशन पूरी हो रही है। इसका मतलब ये जब टेस्ट पॉइंट आप इसमें पुट करेंगे तो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है आपने उस लाइन से क्या आना है, ओरिजिन की तरफ आना है और वो तमाम एरिया शेड कर देना जो उससे ऊपर ऊपर मौजूद है। ठीक है बेटा, तो ये सारा इसका सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया। ये आपने फर्स्ट जो इक्वेशन थी लीनियर लोकेलिटीज थी उसको सॉल्व करते उसका जो है रीजन फाइंड कर लिया कि कौन सा सोल्यूशन सेट इसका, कौन सा रीजन इसका सोल्यूशन सेट है। अब सेकंड के लिए भी हम यही सेम काम करेंगे। जी बेटा, अब सेकंड कौन सी इक्वेशन आपके पास, वो था 2x + y, और हमने उसको पहले एसोसिएटिव इक्वेशन बना लिया। ठीक है बेटा, उसको पहले हमने क्या किया, उसको एसोसिएटिव इक्वेशन बनाया। अगेन हमें 2 पॉइंट चाहिए, पहले x0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई 2, तो 0 पे x0 पे y की वैल्यू 2, तो ये आपके पास है x0 पे y की वैल्यू 2, ये पॉइंट आ गया। फिर आप क्या करेंगे, y की जगह 0 पुट करें और x की देखें, y0 पुट किया तो 2x = 2, x की वैल्यू क्या आ गई 1, तो ये आपके पास दूसरा पॉइंट आ गया 1 एंड 0। तो मतलब के x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट है। इन दोनों को आपने स्केल से ड्रॉ किया तो बेसिकली आपके पास ये स्ट्रेट लाइन आ गई। अब यहाँ भी जो इनइक्वालिटी थी वो क्या थी बेटा, वो थी आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 2 थी, तो इसका मतलब है यहाँ भी जो लाइन ड्रॉ होगी वो क्या होगी, सॉलिड लाइन ड्रॉ होगी। तो ये चीजें हम काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं, तो ये अब अंडरस्टूड होनी चाहिए आप लोगों के, जब कि कब सॉलिड लाइन ड्रॉ होगी और कब डैश लाइन ड्रॉ होगी। तो ये आपने लाइन ड्रॉ कर ली। अब देखना है कि कौन सा इसका रीजन है, आपने इसमें टेस्ट पॉइंट पुट करें, ओरिजिन पॉइंट 0 0 पुट किया, ये 0 + 0 क्या गया 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, क्या 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होता है, तो ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रही, सेटिस्फाई नहीं हो रही। सो जब आपने इसमें ओरिजिन पुट किया तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इसका मतलब है आपने लाइन से कहाँ जाना है, अवे जाना है, उस ओरिजिन की तरफ नहीं आना। अगर तो ये होल्ड हो जाता फिर हम लाइन से ओरिजिन की तरफ आते हैं, बट जब आपने ओरिजिन पुट किया तो ये होल्ड नहीं हो रहा है इस पे, इनक्वालिटी पे, तो आप अवे जाएंगे उससे, तो ये वाला रीजन आपके पास, ये सेकंड इनक्वालिटी का रीजन आपके पास आ गया। ठीक है, मतलब कि लाइन से उस तरफ आपके पास वो वाला सारा एरिया जो है, वो प्लेन जो है आपके पास, वो वाला वो सारा जो है इसमें इसके सोल्यूशन में सेट में शामिल है। ठीक है, तो ये आपके पास क्लोज हाफ प्लेन है। क्लोज क्यों है, क्योंकि ये लाइन के पॉइंट्स भी शामिल है। अब हमने दोनों को साइमल्टेनियसली एक ही ग्राफ पे ड्रॉ करना है और देखना है वो कौन सा कॉमन रीजन है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है एट द सेम टाइम। वो हमारा बेसिकली क्या होगा, सोल्यूशन सेट होगा इस दोनों इनक्वालिटी को जब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे होंगे।
जी बेटा, अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखें हमने क्या किया है, दोनों को कंबाइन कर दिया एक ही ग्राफ में। बेसिकली जब आपने जो जब इसको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, तो असल में आपने एक ही ग्राफ पे दोनों को ड्रॉ करके वन टाइम ही आपने इसको सोल्यूशन सेट मालूम करा, लेकिन हमने यहाँ सेपरेटली डिस्कस किया ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हम कैसे इसको सोल्यूशन सेट फाइंड करने जा रहे हैं। अब आप देखें, जब आपने ये फर्स्ट जो था आपके पास इनइक्वालिटीज को जब आपने सॉल्व किया था, उसके बाद आपके पास सारा रीजन क्या आया था, इस लाइन से अबव वाला सारा रीजन आपके पास आया था, ठीक है, जो हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व करके हमने फाइंड किया था। ओके, और जब हमने सेकंड को किया बेटा, तो सेकंड में क्या आया था, इस लाइन से अवे वाला, ठीक है, मतलब ये सारा रीजन ये वाला। अब आप देखें बेटा, जब मैं कॉमन चीज मालूम करना चाहता हूँ कि वो कौन सा रीजन कॉमन है जो दोनों में शामिल है, दोनों इनइक्वालिटीज में शामिल है, क्या ये वाला रीजन शामिल होगा? इसमें जस्ट आपके पास इस लाइन वाला पोर्शन शामिल हो रहा है, जो दूसरा इनइक्वालिटी है उसमें तो कोई पार्ट इसमें शामिल है, इसका मतलब है ये रीजन में सिलेक्ट नहीं कर सकता, इस तरह ये रीजन भी सिलेक्ट नहीं कर सकता। अब नीचे वाला रीजन देखें आप, क्या नीचे वाला रीजन में सिलेक्ट कर सकता हूँ एज अ कॉमन रीजन दोनों का? नहीं, क्योंकि ये जस्ट आपके पास ये जो दूसरी हमने लाइन ड्रॉ की है, दूसरा इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ किया है, वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन पहले इनइक्वालिटी को कोई भी ऐसा इसमें पॉइंट नहीं जिसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब है ये वाला पोर्शन भी आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, ये सिर्फ एक इनइक्वालिटी के जो है पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, ये जो पॉइंट्स हैं सिर्फ एक इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इस रीजन की बात करें, देखें इस रीजन में क्या आ रहा है, इस लाइन से अबव भी हमारे पास पोर्शन मौजूद है और इस लाइन से इस तरफ भी मौजूद है। तो ये जो रीजन है बेसिकली आपके पास जो शेडेड हुआ हुआ असल में ये वो रीजन है, ये वो कॉमन रीजन है, ये वो इंटरसेक्शन रीजन है जो दोनों इनइक्वालिटीज को एट अ सेम टाइम जो है वो सेटिस्फाई करेगा। मतलब कि ये तमाम वो पॉइंट्स हैं, ये रीजन कॉमन रीजन, ये वो तमाम पॉइंट्स हैं कि इन पॉइंट दोनों इन इस रीजन में से जो भी पॉइंट्स आप ले लें और इनको जब आप इन दोनों इनइक्वालिटीज में पुट करें तो आपके पास दोनों इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होंगी, कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं, ठीक है। सो दिस रीजन इज बेसिकली योर द फाइनल आंसर, कि ये रीजन वो रीजन है जो दोनों का साइमल्टेनियसली जो है इकट्ठा आंसर आपको मिल रहा है एक ही टाइम के अंदर, ये वो तमाम रीजन है, ठीक है बेटा। तो इस तरह आप क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा एक लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं और उसमें से क्या करते हैं, वो ऐसा रीजन फाइंड करते हैं जो दोनों का जो है कॉमन रीजन। तो ये बेसिकली आपके पास कॉमन रीजन है जिसको आपने शेड किया हुआ है। शेड रीजन बेसिकली इंटरसेक्शन एरिया है दोनों इनइक्वालिटीज का। जिस स्लाइड में आपको बता रहा है कि जब आपने उसको ग्राफ ड्रॉ किया, तो असल में बेसिकली जब ये आपने फर्स्ट इनइक्वालिटी को ड्रॉ किया, ये लाइन आपके पास सेकंड इनइक्वालिटी को जब ड्रॉ किया तो आपके पास ये लाइन हासिल हुई। तो असल में देखें, आपके पास ये एक्स वाई प्लेन को 4 रीजन में डिवाइड कर रहा है, 4 रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस। मतलब कि ये देखें, एक रीजन ये है आपके पास, एक रीजन ये है 2, अब ये रीजन थर्ड है और ये रीजन आपके पास 4 है। तो असल में से इनमें से आपने देखना है कौन सा वो रीजन है जो इंटरसेक्शन हो रहा है दोनों इनइक्वालिटीज के लिए, और वो आपका पास सॉल्यूशन सेट होगा इन साइमल्टेनियस इक्वेशन इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के बाद। तो यहाँ पे आपके पास वो आपको बता रहा है कि किस तरह आपके पास दो इनइक्वालिटीज ने आपके प्लेन को 4 रीजन्स में डिवाइड किया है। ये बेटा एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने कल स्टार्ट किया था, तो इसके हमने 2 पार्ट्स किए थे। ये फर्दर पार्ट जो इसमें मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इसमें आपने जो कल का होमवर्क था उसको देख के जो प्रॉब्लम होगी वो मुझसे डिस्कस कर लेनी। ये तमाम वो पार्ट्स हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स हैं। आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे, उसके 1-2 पार्ट्स करेंगे, बाकी सारे पार्ट्स जो हैं वो एज इट इज ही होंगे, जस्ट इनक्वालिटीज चेंज हो रही हैं, उनकी जो है साइन चेंज हो रहा है और मेथड वही जो आपसे डिस्कस हो चुका है। तो ये देखें, जैसे हमने एग्जांपल डिस्कस किया बेटा, उसी सेम लाइन के ऊपर आपके पास ये क्वेश्चन है, कहता है इंडिकेट द सॉल्यूशन सेट। हमें क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशन सेट मीन कॉमन रीजन ऑफ, अगर आपके पास जो दो इनक्वालिटीज को सॉल्व करने के बाद, बाय सॉल्विंग द लीनियर इनक्वालिटीज बाय शेडिंग, और हमने इसको शेड करना है। आपके पास क्या है, पहली लीनियर इनक्वालिटी है वो 2x - 3y लेस देन एंड इक्वल टू 6 है, और सेकंड क्या है 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 12 है। मतलब कि दोनों आपके पास इनक्वालिटीज के जो साइन है वो सेम है, लेस देन इक्वल टू है। लेस देन इक्वल टू इसका मतलब है क्या, आपके पास हासिल होगा इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन, सॉलिड लाइन के डैश लाइन। तो इसका आंसर है कि सॉलिड लाइन आपके पास हासिल होगी दोनों का। तो हम पहले इसको 1 आपको उसका नाम दीजिएगा, 2 को पहले 1 को सॉल्व कर रहे हैं। हमने 1 को क्या किया, पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बनाया, इक्वल का साइन लगा दिया, और इसी तरह सेकंड को भी हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बना लिया, उसको हमने इक्वेशन नंबर 3 और 4 का नाम दे दिया। अब हम 3 को सॉल्व करेंगे, 3 के 2 पॉइंट चाहिए, तो 3 में पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे उसने 4 को पहले सॉल्व किया। चलिए 4 को सॉल्व कर लेते हैं हम पहले। हमने क्या किया, 4 को सॉल्व कर रहे हैं, पुट x इक्वल टू 0 पुट किया, तो 3y इक्वल टू आपके पास जो है, जब इसमें आपने x 0 पुट किया, 3y इक्वल टू 12,
तो यहाँ पे ये बेसिकली वो 3 को ही कर रहा है सॉल्व, यहाँ से मिस्टेक है, फर्स्ट 3 को सॉल्व कर रहा है, 3 को सॉल्व कर रहा है, x0 पुट किया तो -3y = 6 और -3 वाके डिवाइड होगा तो आपके पास पॉइंट आ गया 0 -2। तो ये आपके पास है 0 -2 कहाँ पे है, x जो है वो 0 है, y के आपके पास -2, तो आपके पास ये पॉइंट आपके पास यहाँ आ गया 0 एंड -2, ये आपके पास ये पॉइंट आ गया। ओके, देन इसी में आपने y की जगह 0 पुट किया, x3 पुट किया, तो x का आंसर 3 आ गया। जब इसमें आपने y0 पुट किया तो 2x = 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 वहां पे डिवाइड हो गया तो आपके पास पॉइंट आ गया 30। वो 30 पॉइंट कहाँ आपके पास, x की वैल्यू आपके पास 3 है और y क्या है यहाँ पे 0, तो ये आपने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया विद द हेल्प ऑफ स्केल, और तो आपके पास ये इसका इनइक्वालिटी का ये ग्राफ ड्रॉ हो गया। ओके, अब बेसिकली हमें देखना है कौन सा रीजन को सेटिस्फाई करता है। आप इस इनइक्वालिटी में क्या करेंगे, ओरिजिन पुट करेंगे 0 0। जब मैं इसमें ओरिजिन पुट करूंगा, इनइक्वालिटी में पुट करते हैं ओरिजिन आप, ठीक है, एसोसिएटेड इक्वेशन में नहीं पुट करते, इनइक्वालिटी जो आपके पास असल होती है उसमें। तो 0 0 पुट किया तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 0 आंसर आ गया। क्या 0 लेस देन और इक्वल टू 6 है, यस, ये होल्ड कर रही है। इसका मतलब है आपने इस लाइन से ओरिजिन पुट किया तो इस लाइन से कहाँ मूव करेंगे आप, ओरिजिन की तरफ, तो ये इससे ऊपर सारे का सारा एरिया जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें ये एरिया भी आ रहा है और ये एरिया भी आ रहा है, देखें आप, ठीक है बेटा, ये एरिया भी सारा, क्योंकि ये लाइन एक्सटेंड बहुत सारे पे, तो ये सारा एरिया आ रहा है आपके पास। तो ये फर्स्ट जो है आपने इनइक्वालिटी जो सॉल्व की है उसको आपके पास ये सारा रीजन हासिल हो रहा है, ठीक है बेटा। अब सेम प्रोसीजर हम करेंगे सेकंड के साथ। जब इसको सेकंड को लिया हमने, सोल्यूशन क्वेश्चन बनाई पहले हमने इसकी, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। पहले x0 पुट किया, इसके अंदर x0 पुट किया तो y क्या आ गया, y आपके पास आ गया इसमें 4 आ गया, ठीक है बेटा, ये 0 हो गया, 3 वहां जाकर डिवाइड तो y 4 0 4, तो 0 4 कहाँ पॉइंट है, ये 0 4 पॉइंट आपके पास, पॉजिटिव y ऊपर होता है। और जब आपने इसमें y की वैल्यू 0 पुट की तो आपके पास क्या आ गया 6 0, मतलब कि x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट आ गया। अब आपने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो आपके पास अगेन एक सॉलिड लाइन आई आपके पास, क्योंकि आपके पास ये इनइक्वालिटी जो है इस तरह की इनइक्वालिटी जिसमें इक्वल का साइन भी आ रहा है। अब इसमें आपने चेक करना है टेस्ट पॉइंट पुट करके, इनइक्वालिटी ली, सेकंड इसमें पुट किया 0 0, तो आपके पास लेफ्ट साइड पे 0 और लेस देन और इक्वल टू 12, क्या 0 लेस देन है 12 से, यस, ये भी होल्ड कर रही है। इसका मतलब जब ये आपने पॉइंट पुट किया तो इसको होल्ड कर रहा है, इसका मतलब आपने उस पॉइंट की तरफ मूव करना उस लाइन से, तो इसका मतलब ये सारा रीजन आप इसमें पुट करेंगे। ओके बेटा, तो ये सारा एरिया, अब आप देखें ये मैंने सारा एरिया इसका ड्रॉ किया, और जो इसको मैंने ड्रॉ किया था वो बेसिकली क्या था, वो ये सारा एरिया था इस तरह, और बेसिकली और ये वाला रीजन भी शामिल था। अब देखें ये रीजन बेसिकली तो दोनों में नहीं आ रहा, ठीक है बेटा, ये तो बिल्कुल कॉमन नहीं हो सकता। ये रीजन बेसिकली जो आपके पास है, ये रीजन क्या है, जो फर्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व किया उसमें तो शामिल है, लेकिन सेकंड में शामिल नहीं है, तो इसका मतलब ये कॉमन नहीं है, तो ये भी आपके पास नहीं शामिल। ये वाला रीजन देखें बेटा, ये नीचे वाला रीजन, ये भी बेसिकली क्या है, दोनों में शामिल नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है दोनों को, तो ये रीजन भी नहीं है। अब ये रीजन देखें आपके पास, ये जो रीजन में शेड किया हुआ है, ये इसके अबव भी है, क्योंकि हमने इसके ऊपर पॉइंट्स लेने हैं सारे, इसके ऊपर तो ये पॉइंट शामिल है सारे, और इससे नीचे आना है सारा, तो ये नीचे। तो इसका मतलब है ये जो एरिया है इन दोनों के दरमियान, इसके और इसके दरमियान, अगर आप इसको एक्सटेंड भी कर दें इस तरह यहाँ से, और इसको एक्सटेंड कर दें ऊपर की तरफ, तो ये सारे पॉइंट जो इसके दरमियान मौजूद हैं वो इसका सोल्यूशन सेट है दोनों का। जब आपने दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया और दोनों के जो है वो ग्राफ प्लॉट किए और उसके बाद दोनों के रीजन फाइंड किए, तो ये जो रीजन आपके पास आया है इन दोनों इनइक्वालिटीज को, ये कॉमन रीजन है, ये दोनों का सोल्यूशन सेट है, ठीक है। तो इस तरह बेसिकली हमने इन लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना होता है। उसका इंडिविजुअली पहले हमने रीजन फाइंड करना होता है कि कौन सा रीजन सेटिस्फाई कर रहा है, फिर हमने दोनों जो इनइक्वालिटीज हैं, अगर दो होंगी दो, अगर तीन होंगी तीन, मे बी 4 का भी हमें क्वेश्चंस हों, तो हमें वो कॉमन रीजन फाइंड करना, तो जो तमाम इनइक्वालिटीज का कॉमन पॉइंट, कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट रीजन हो, तो वो बेसिकली क्या होता है, उसका सोल्यूशन सेट होता है। जी, इसका पार्ट 3 देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें बेसिकली सेम हम उसी तरह ड्रॉ करेंगे। आपके पास इनइक्वालिटी है 3x + 7y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 21, ठीक है, और एक है x - y लेस देन एंड इक्वल टू 2। तो अगेन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू है, तो इसका मतलब सॉलिड लाइन ड्रॉ होगी, यहाँ से कंफर्म हो गया। पहले आपने इसको सोल्यूशन इक्वेशन में कन्वर्ट किया, इसको आपने 3 का नाम दे दिया। अब मैंने क्या किया, इस 3 के अंदर पहले x0 पुट किया, 0 पुट करेंगे 7y = 21, तो y की वैल्यू क्या गई 3, तो आपके पास पॉइंट आ गया 0 3, तो आपने ये 0 3 पॉइंट प्लॉट कर लिया। अगेन जब y पुट 0 पुट किया आपने, y0 पुट किया 3x = 21, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7, तो आपके पास 7 0, ये आपके पास ये पॉइंट आ गया। इन दोनों को आपने ज्वाइन किया तो आपके पास ये फर्स्ट जो इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब आपने फाइंड करना है कि इसमें कौन सा रीजन सेटिस्फाई करता है। आपने पॉइंट पुट किया इसमें 0 0,
तो हम इनक्वालिटी में पॉइंट 0 0 पुट करते हैं, इस इनक्वालिटी में 0 0 पुट किया तो आपके पास राइट साइड पे क्या आ गया, लेफ्ट साइड पे 0, और यहाँ पे इनक्वालिटी है ग्रेटर देन इक्वल टू और 21। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है ओरिजिन पॉइंट? आपके पास ओरिजिन पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 0 बड़ा नहीं होता 21 से, ना ही इक्वल होता है। इसका मतलब आपने ये पॉइंट पुट किया था ओरिजिन इस लाइन के लिहाज से, लेकिन आपके पास ये टेस्ट पॉइंट फेल हो गया। इसका मतलब है इस लाइन से आप ओरिजिन की तरफ नहीं आएंगे बल्कि अवे जाएंगे। तो इसका जो ग्राफ आपके पास, इसका जो रीजन हासिल होगा वो इस लाइन से ऊपर वाला सारा पोर्शन जो है वो इसका सोल्यूशन सेट में शामिल है। जब इस हम सिंगल की बात कर रहे हैं, इस पहली इनक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो ये लाइन आपके पास आई है, इससे ऊपर वाला तमाम रीजन इसका सोल्यूशन में शामिल है। ठीक है बेटा, अब हम सेकंड को डील करते हैं। सेकंड की इक्वेशन बनाई है आपने, एसोसिएटिव इक्वेशन। ओके, एसोसिएटिव इक्वेशन क्यों बनाते हैं? ये क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए तो बेसिकली आप पॉइंट्स फाइंड करने के लिए, मतलब ये दो पॉइंट्स हमने प्लॉट करने हैं, इनक्वालिटी से आपको पॉइंट्स नहीं मिलते, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसकी एसोसिएटिव इक्वेशन बनाते हैं, तो वहां से हमें इजीली पॉइंट्स मिल जाते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसमें x0 पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस वाई इक्वल टू, तो y की वैल्यू -2 आ गई। इसको ड्रॉ करें, y की वैल्यू यहाँ -2 होती है और x0 होता है, तो ये पॉइंट आ गया। जब इसमें y0 पुट किया तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 2, तो 2 0 कहाँ होता है, ये 2 0 होता है। उसके बाद आपके पास ये लाइन आपके पास हासिल हो गई। ठीक है बेटा, अब आप देखें इसमें क्या है, इसको हम डिफरेंट तरीके से जरा शेड कर लेते हैं कि अब इसका रीजन हम टेस्ट पॉइंट पुट करते हैं, इसके अंदर 0 0 0 0 पुट किया, इसके अंदर तो 0 आ गया, और लेस देन इक्वल टू क्या होगा 2, तो क्या सेटिस्फाई कर रहा है? यस, ये सेटिस्फाई कर रहा है। क्या सेटिस्फाई कर रहा है? क्योंकि 0 लेस देन 2 होता है। इसका मतलब है ये पॉइंट पुट किया आपने इस केस में, तो इसका मतलब है ये रीजन जो है इसका, ये सारा रीजन इसमें आ रहा है आपके पास, ये सारा रीजन आ रहा है। अब देखें, यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि ये रीजन जो है खाली, ये सेकंड में शामिल है, फर्स्ट में शामिल नहीं है। ये रीजन जो है आपके पास, ये दोनों में शामिल नहीं है, आपके पास कोई लाइन नजर नहीं आ रही, कोई शेड नजर नहीं आ रहा। ये जो रीजन है आपके पास, ये क्या है, ये सिर्फ आपके पास जो फर्स्ट थी आपके पास, उससे ऊपर जाना था ना आपने, तो ये वाला पोर्शन, जो इतना वाला पोर्शन है, ये सारा फर्स्ट में शामिल है, सेकंड में शामिल नहीं है। और ये देखें, ये जो जो मैंने किया है, इससे ऊपर तमाम सारा, ये रीजन क्या है देखें, जहाँ पे रेड और ब्लू दोनों पार्ट्स आ रहे हैं, इसमें क्या है बेटा, इसमें वो सारे रीजन हैं जो फर्स्ट में भी शामिल है, फर्स्ट की यूनिवर्सिटी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं ये रीजन, और सेकंड को भी। तो ये जब दोनों की हम बात करेंगे साइमल्टेनियस वर्क में, तो ये रीजन बेसिकली आपका सॉल्यूशन सेट है इन इन दिस केस, जब आपके पास ये इनक्वालिटीज दो इस तरह की हैं। तो इसका मतलब है इसमें कोई भी दो, आप कोई भी पॉइंट इसमें पुट कर लें इन दोनों के अंदर, तो वो दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। तो आपके पास अल्टीमेटली क्या है, ये जो रिजल्ट है, इससे ऊपर ऊपर सारा, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो इसका सॉल्यूशन सेट है। इसको अगर आप एक्सटेंड कर दें इस तरह, उसको फर्दर एक्सटेंड कर दें, तो सारा रीजन की आपके पास ये पॉइंट्स आ रहे हैं। इसमें से कोई पॉइंट आप पुट करके इसको चेक कर सकते हैं कि वाकई इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों को कि नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह बेटा आपने क्या करना है, इसका साइमल्टेनियसली इन को सॉल्व करते हुए उसके कॉमन रीजन फाइंड करना है। जी बेटा, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2, जो हमने दो पार्ट डिस्कस किए हैं, बाकी पार्ट्स भी सेम उन्हीं लाइंस पे होंगे। जस्ट आप इनक्वालिटीज को पहले आपने उनको ड्रॉ करना है इंडिविजुअली, फिर आपने उन दोनों को देखना है कि उन दोनों का कौन सा ऐसा कॉमन रीजन आ रहा है जो उसमें फर्स्ट की भी पोर्शन शामिल है रीजन और सेकंड का भी, वो आपने रीजन फाइंड करके आपने वो बता देना कि ये रीजन बेसिकली शेड करके कि ये रीजन आपका साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद ये रीजन दोनों का सोल्यूशन सेट आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सारे पार्ट्स आपका प्रैक्टिस वर्क के तौर पर हैं, और अब हम इसकी एक वीडियो देखते हैं जिसमें आपके पास वो एक्सप्लेन कर रहा है कि लीनियर प्रोग्रामिंग में बेसिकली आप किस तरह उसको ड्रॉ करते हैं इनक्वालिटीज को। इसमें एक फंक्शन आपके पास डिस्कस किया हुआ है, आपके पास के फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, वो जस्ट अभी आप उसको देख लें, लेकिन वो हम इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे बेसिकली क्या फंक्शन होता है वो मैक्सिमाइज वाला। आप जस्ट देखें कि जब लीनियर इनक्वालिटीज को वो ड्रॉ कर रहा है तो वो किस तरह ड्रॉ कर रहा है। आपने जस्ट फोकस करना है उनकी जो बेसिकली मेथड है कि हम जब लीनियर इनक्वालिटीज को ड्रॉ करते हैं तो वो किस तरह ड्रॉ की जाती है। Subject to the given constraints. Notice how we have four inequalities here. So for our next step, we want to find the solution to the system of inequalities, which will give us our feasible region. Once we find the feasible region, we'll find the coordinates of the vertices, or coordinates of the corners of this region, and then we'll use those to find the minimum value of the objective function. So let's begin by graphing each inequality. Let's work our way from the bottom up. So if we want to graph the inequality y is greater than or equal to 0, we begin by graphing the line y equals 0, which is a horizontal line passing through 0 on the y-axis, which would actually be the x-axis here. And because the inequality is y is greater than or equal to 0, we want to shade above this line. Because there's so many shadings though, I'm going to use arrows to indicate which side of the line we're shading. So we're going to shade up
here. Next we have x is greater than or equal to 0, so we'll begin by graphing the line x equals 0, which is a vertical line passing through 0 on the x-axis, which should actually be the y-axis here. Notice all the lines will be solid because each inequality does include equals. And we want to graph x is greater than or equal to 0, which means we'll shade to the right of this green line, which will indicate using arrows. So notice how we're only concerned about the first quadrant, because so far the first quadrant is the region that's shaded twice. Next we have the inequality 2x plus 3y is greater than or equal to 12. So we'll begin by graphing the line 2x plus 3y equals 12. And there's several ways to graph a line. We could solve this for y and put this in slope-to-intercept form, or the form y equals mx plus b. But because it's in standard form, let's graph this by finding the intercepts. So we'll make a table of values. In order to find the y-intercept, we'll set x equal to 0. In order to find the x-intercept, we'll set y equal to 0. So when x is 0, notice how we'd have the equation 3y equals 12. Dividing both sides by 3, we have y equals 4. So the y-intercept is positive 4. And now to find the x-intercept, we'll set y equal to 0. Notice if y is equal to 0, we'd have the equation 2x equals 12. Dividing both sides by 2, we have x equals 6. So the x-intercept is the point 6, 0. Let's go ahead and plot those 2 points. Here's the point 6, 0, and here's the point 0, 4. Now we'll sketch a solid line passing through these 2 points. To determine what side to shade, we'll select a test point. We can select any point not on the line. Let's go ahead and select the origin, or the point 0, 0. We'll make the substitution into the inequality here. So notice if x is 0 and y is 0, we would have the inequality 0 is greater than or equal to 12. Well, this is false, and the test point is on this side of the line or below the line, and because that's false, we want to shade above the line. So we'd shade this half plane here. Notice so far this is the region shaded 3 times. We have one more inequality to graph. We have the inequality x plus y is greater than or equal to 5. So we'll graph the line x plus y equals 5. And again, let's go ahead and find the x and y intercepts. So we'll set x equal to 0, solve for y, set y equal to 0, and solve for x. Notice when x is 0, y is 5, and when y is 0, x is 5. So the x and y intercepts are both positive 5 here and here. Again, we could have just solved this for y. Notice that y would be equal to negative x plus 5, which means the line would have a y-intercept of positive 5, and the slope would be negative 1, or if we wanted negative 1 over 1. Either way, this would be the line x plus y equals 5. And again, we'll select a test point to determine which half to shade. We'll go ahead and select the origin again with coordinates 0, 0. Looking at the inequality, when both x and y are 0, we have the inequality 0 is greater than or equal to 5, which is false. The test point is below the line, so once again we shade above, in this case the black line. So our goal here is to determine the region that's shaded 4 times, which represents the solution to our system of inequalities, which is our feasible region. So it can be a little tricky because there's so much shading, but if we're careful, we should be able to tell the feasible region has a border along the y-axis, then along the black line to here, then along the red line to here, and then along the x-axis here. So this region here is the feasible region. So for the next step, we want to determine
the coordinates of the corners or the coordinates of the vertices. And then जी बेटा, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह वो लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर रहा है और किस तरह ड्रॉ कर रहा है और किस तरह उनका कॉमन रीजन फाइंड कर रहा है। तो बेटा, जो आज हमने आज के लेक्चर में सीखा कि किस तरह लीनियर इनइक्वालिटीज वन से एक से ज़्यादा लीनियर इनइक्वालिटीज हो तो आप उसको किस तरह ड्रॉ करते हैं और उनका कैसे सोल्यूशन सेट फाइंड करते हैं, कौन सा रीजन होता है जो उसका सोल्यूशन सेट कहलाता है, और जो है उस सोल्यूशन सेट को आप किस तरह भी शेड करते हैं। तो जो आपको काम दिया गया बेटा, एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं और कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे डिस्कस कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।